चलिए आज की बातचीत उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों को अंदर ही अंदर परेशान करता है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मेरी तरक्की क्यों रुकी हुई है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स का एक सार है और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे रोज की छोटी छोटी लगभग नजर ना आने वाली आदतें हमारी जिंदगी में, खासकर एक डिजिटल बिजनेस बनाने के सफर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और ये सवाल बहुत सही है क्योंकि हम अक्सर मेहनत को ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन इस किताब का जो मूल विचार है वो हमारे सोचने के तरीके पे ही एक सवाल उठाता है। ये कहता है कि समस्या शायद आपकी मेहनत में है ही नहीं या आपके लक्ष्यों में भी नहीं, प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में, आपकी आदतों में। हाँ, सोर्स में एक कमाल का आंकड़ा है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो शायद फर्क भी महसूस ना हो, लेकिन 1 साल के अंत में वो इंसान 37 गुना बेहतर बन चुका होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है, लेकिन आदतों का। 37 गुना? ये सुनने में तो अविश्वसनीय लगता है। एक छोटा सा बदलाव जो रोज किया जाए इतना बड़ा नतीजा दे सकता है। बिल्कुल, सोचिए ना, अगर कोई रोज सिर्फ 10 नए शब्द सीखने की आदत डाल ले तो साल के अंत में क्या होगा? उसकी वोकैबुलरी में 3650 नए शब्द होंगे। वाह! ये किसी भी भाषा में माहिर होने के लिए काफी है। या कोई कोडर है जो रोज सिर्फ 15 मिनट एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में लगाए, 1 साल में उसके पास लगभग 90 घंटे का अनुभव होगा। यही है वो 1% का जादू जो शुरू में दिखता नहीं पर बाद में पहाड़ जैसा खड़ा हो जाता है। तो चलिए इसी पहाड़ की पहली चट्टान को समझते हैं। सोर्स में एक बहुत बड़ी और थोड़ी चौंकाने वाली बात कही गई है। अपने लक्ष्यों को भूल जाओ, अपने सिस्टम पर ध्यान दो। और ये भी लिखा है कि जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। अगर लक्ष्य एक जैसे हैं तो फिर फर्क कहाँ आता है? ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। हम सब क्या सोचते हैं कि बड़ा लक्ष्य रखना ही कामयाबी की कुंजी है। मुझे एक सफल डिजिटल बिजनेस बनाना है, ये एक लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य उस इंसान का भी है जो कामयाब होगा और उसका भी जो नाकामयाब रहेगा। तो फर्क लक्ष्य में नहीं है। तो फिर फर्क किस चीज में है? फर्क है सिस्टम में। लक्ष्य आपकी मंजिल है, जैसे मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, लेकिन सिस्टम आपकी गाड़ी है, आपका रोज का सफर है, आपका हर दिन का पेट्रोल भरवाना है। अच्छा। सिस्टम है, मैं रोज 20 मिनट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखूंगी, या मैं हर दिन अपने प्रोडक्ट के लिए 5 नए लोगों से बात करूंगी। लक्ष्य आपको दिशा दिखाता है, पर प्रगति आपको सिस्टम से मिलती है। बिना सिस्टम के लक्ष्य सिर्फ एक खूबसूरत सपना है जो कभी पूरा नहीं होता। लेकिन एक सवाल है, क्या बिना लक्ष्य के सिस्टम बनाना मुमकिन है? क्या हमें एक मंजिल की जरूरत नहीं ताकि हम सही सिस्टम बना सकें? कहीं ऐसा ना हो कि हम मेहनत तो करें पर गलत दिशा में। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है कि लक्ष्य बेकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए जरूरी है। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि आप किस पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। हाँ। लेकिन एक बार जब आपने पहाड़ चुन लिया तो आपका ध्यान पहाड़ की चोटी पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए अपने अगले कदम पर। अपने अगले कदम पर? हाँ, लक्ष्य एक बार तय होता है, लेकिन सिस्टम को आप रोज जीतते हैं। हाँ। अगर आप सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो आप हमेशा उस कमी को महसूस करेंगे जो अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो आप हर दिन जीतने का एक मौका पाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्य बताता है कि गेम कौन सा खेलना है। बिल्कुल। और सिस्टम बताता है कि वो गेम जीतना कैसे है। और यहाँ पर सोर्स हमें एक और गहरे स्तर पर ले जाता है। ये कहता है कि सिस्टम से भी ज्यादा शक्तिशाली कुछ है, और वो है हमारी पहचान। पहचान पर आधारित आदतें। ये क्या है? यहाँ से ये चर्चा सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। ये किताब का सबसे शक्तिशाली पावरफुल आइडिया है। देखिए, आदतें बदलने के 3 स्तर होते हैं। पहला है नतीजों को बदलना, जैसे वजन कम करना। ठीक है। दूसरा है प्रक्रिया को बदलना, जैसे जिम जाना। लेकिन सबसे गहरा और तीसरा स्तर है अपनी पहचान को बदलना। अपनी पहचान को बदलना, जैसे ये सोचने के बजाय कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूं, ये सोचना कि मैं एक डिजिटल उद्यमी हूं। एग्जैक्टली।
या मैं कंटेंट बनाना चाहता हूं कि जना मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, सिर्फ सोचने से ही कोई क्रिएटर कैसे बन जाएगा? काम तो फिर भी करना पड़ेगा। ये थोड़ा हवावाई नहीं लगता? छे गहरा मनोविज्ञान है। हमारा दिमाग हमेशा हमारी पहचान और हमारे कामों के बीच एक तालमेल बनाए रखना चाहता है। अच्छा। जब आप ये मानने लगते हैं कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं, तो जब आपके सामने समोसे और सलाद का विकल्प आएगा, तो आपका दिमाग खुद ब खुद सलाद की तरफ झुकेगा। क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ इंसान वही करता है। मतलब ये हमारे छोटे छोटे फैसलों को प्रभावित करता है? हर एक फैसले को। किताब में एक उदाहरण है, 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें कोई सिगरेट ऑफर करता है तो पहला कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। जमीन आसमान का। पहला इंसान अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो एक काम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इंसान अपनी पहचान बदल चुका है, उसके लिए सिगरेट पीना कोई विकल्प ही नहीं है। समझ गए। इसी तरह डिजिटल बिजनेस में मैं एक डिजिटल बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, सोचने के बजाय जब कोई सोचने लगता है कि मैं एक डिजिटल उद्यमी हूं, तो वो समस्याओं को एक मालिक की तरह देखता है, सीखने को एक निवेश की तरह देखता है। आपकी पहचान आपके कामों को खींचती है, आपको धकेलना नहीं पड़ता। मैं समझ गया। ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं एक क्रिएटर हूं, लेकिन अब इस पहचान को मजबूत करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में इसे उतारें कैसे? क्योंकि सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। यहीं पर शायद वो 4 नियम काम आते हैं जिनका जिक्र सोर्स में है। बिल्कुल। अब हम क्यों से कैसे पर आ रहे हैं। ये 4 नियम वो औजार हैं जिनसे आप अपनी नई पहचान को हकीकत में बदलते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। मेक इट ऑब्वियस। मतलब आदत आंखों के सामने होनी चाहिए एकदम। हमारा दिमाग आलसी है, वो वही करता है जो सामने दिखता है। अगर आपको रोज किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को अपने तकिए पर रखकर सोएं। डिजिटल बिजनेस के संदर्भ में अगर रोज कुछ नया सीखना है तो जिस ऐप से सीखना है उसे अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर सबसे सामने रखें। राइट। अपने कंप्यूटर का ब्राउजर खोलते ही आपका बिजनेस डैशबोर्ड खुलना चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं। माहौल को ऐसा बनाइए कि सही काम करना सबसे आसान और सबसे स्वाभाविक लगे। ठीक है, ये समझ आया। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। अगर कोई आदत उबाऊ होगी तो उसे कौन करेगा? और आदतें अक्सर उबाऊ ही होती हैं। यहीं पर हमें अपने दिमाग के साथ थोड़ा खेलना पड़ता है। सोर्स में एक तकनीक बताई गई है जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग। हाँ, इसका मतलब है आप एक काम जो करना चाहते हैं उसे एक काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको अपने बिजनेस के लिए रोज लिंक्डइन पर पोस्ट लिखने की आदत डालनी है जो आपको उबाऊ लगता है, और आपको कॉफी पीना बहुत पसंद है। पसंद है। तो नियम बनाइए, मैं अपनी पसंदीदा कॉफी तभी पीऊंगा जब मैं लिंक्डइन का पोस्ट लिख रहा हूँगा। धीरे धीरे आपका दिमाग कॉफी के मजे को पोस्ट लिखने के काम से जोड़ने लगेगा और वो काम आकर्षक बन जाएगा। ये तो बहुत व्यवहारिक तरीका है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो मुझे सबसे जरूरी लगता है। इसे आसान बनाओ। मेक इट इजी। लोग अक्सर यही मार खा जाते हैं। वो पहले दिन ही पहाड़ उठाने की कोशिश करते हैं और यहीं पर निरंतरता टूट जाती है। हमारी प्रेरणा रोज एक जैसी नहीं रहती है, लेकिन आदतें प्रेरणा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम। हाँ, कोई भी नई आदत शुरू करें तो उसे 2 मिनट या उससे भी कम में पूरा करने लायक बनाएं। 2 मिनट? उसमें क्या होगा? शुरुआत में क्या होगा ये जरूरी नहीं है, शुरू करना जरूरी है। रोज एक किताब पढ़ूंगा, एक बड़ी आदत है, लेकिन रोज एक पन्ना पढ़ूंगा, ये 2 मिनट का नियम है। अच्छा। रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, डरावना लगता है, लेकिन अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनूंगा, आसान है। डिजिटल बिजनेस में मैं आज एक पूरा ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा की जगह मैं आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो गति अपने आप बन जाती है। सफलता का राज रोज दिखना है, रोज जीतना नहीं। रोज दिखना, रोज जीतना नहीं, ये बहुत शक्तिशाली बात है। और चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। मतलब काम करने के बाद दिमाग को कुछ इनाम मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग भविष्य के बड़े इनामों के लिए नहीं बना है, उसे तत्काल संतुष्टि चाहिए। जब आप जिम जाते हैं तो अच्छी सेहत का इनाम महीनों बाद मिलता है, लेकिन मेहनत का दर्द तुरंत मिलता है।
इसीलिए लोग छोड़ देते हैं। डिजिटल बिजनेस में भी नतीजा आने में महीनों या साल लग सकते हैं। तो हम तत्काल संतुष्टि कैसे पैदा करें? छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाकर। इसका सबसे आसान तरीका है एक हैबिट ट्रैकर या आदत पर नजर रखने वाला कोई कैलेंडर। हर बार जब आप अपनी 2 मिनट की आदत पूरी करें, कैलेंडर पर एक बड़ा एक्स बना दें। कुछ ही दिनों में आपको एक्स की एक चेन दिखेगी। आपका लक्ष्य बस उस चेन को न तोड़ना बन जाएगा। वो एक्स का निशान दिमाग के लिए एक छोटा सा इनाम है। ये आपको बताता है शाबाश, तुमने आज अपना काम किया। ये सब अच्छी आदतें बनाने के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन उन बुरी आदतों का क्या जो हमारे सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं? जैसे घंटों तक सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना। इसके लिए हमें सिर्फ इन 4 नियमों को उलटना है। बुरी आदत को तोड़ने के लिए उसे अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बना दो। इसे थोड़ा और खोलकर बताइए। चलिए सोशल मीडिया की आदत का उदाहरण लेते हैं। पहला, इसे अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। मेक इट इनविजिबल। अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दें या उन्हें किसी फोल्डर के अंदर छिपा दें। जो दिखेगा नहीं वो याद भी कम आएगा। ठीक है। दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपनी सोच को बदलिए। ये मत सोचिए कि मैं बस 5 मिनट के लिए आराम कर रहा हूँ। खुद को याद दिलाइए, मैं एक ऐसी कंपनी को अपना समय और ध्यान मुफ्त में दे रहा हूँ जो अरबों डॉलर कमा रही है, जबकि मेरा अपना काम अधूरा पड़ा है। ये तो काफी असरदार हो सकता है। तीसरा, इसे मुश्किल बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। यहीं पर फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा करना काम आता है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हर बार इस्तेमाल के बाद लॉग आउट कर दें। अगली बार जब आपका मन करेगा तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने का आलस आएगा। यही घर्षण है। सही। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। एक दोस्त को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाए। उसे बोले कि अगर मैं दिन में 30 मिनट से ज्यादा सोशल मीडिया पर मिलूं तो मुझे तुम्हें 100 रुपए देने होंगे। दर्द तुरंत मिलेगा तो आदत अपने आप छूटने लगेगी। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें, एक व्यक्ति जो आज से अपना डिजिटल सफर शुरू कर रहा है, उसे किन मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो सार ये है। पहला, अपनी पहचान से शुरू करें। खुद से पूछें, एक सफल डिजिटल उद्यमी क्या करता है, और फिर वही इंसान बने। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। दूसरा, परफेक्शन को भूल जाएं और रोज दिखने पर ध्यान दें। रोज 15 मिनट कुछ नया सीखें, रोज सिर्फ एक आइडिया लिखें। और तीसरा, अपने माहौल को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाएं। अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दें, क्योंकि जैसा सोर्स कहता है, डिजिटल सफलता टैलेंट या किस्मत का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से आपकी आदतों का खेल है। इस चर्चा के अंत में सोर्स जेम्स क्लियर का एक बहुत ही गहरा वाक्य बताता है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि आप अपने सिस्टम के स्तर तक ही गिरते हैं। यानी बुरे वक्त में आपके लक्ष्य आपको नहीं बचाएंगे, आपकी आदतें ही आपको बचाएंगी। ये पूरी बातचीत का सार है। और ये सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। अगर आदतें बदलेंगी तो आमदनी बदलेगी, सेहत बदलेगी, रिश्ते बदलेंगे और आखिर में जिंदगी बदलेगी। सब कुछ उस 1% से शुरू होता है। ये सब जानने के बाद एक विचार सोचने के लिए ये है, आज वो कौन सी एक सबसे छोटी 2 मिनट वाली आदत है जिसे शुरू करके आने वाले साल में सबसे बड़ा फर्क लाया जा सकता है? और क्या हो अगर वो आदत किसी काम को करने से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी पहचान के बारे में एक अलग तरीके से सोचने से जुड़ी हो?